स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैथमेटिक्स के लिए है और ऊपर सामने आपको टॉपिक नज़र आ रहा है लॉज ऑफ लोगैरिथम। ये क्लास 9 की बुक से लिया गया, सिंध बोर्ड की, और इसको आज डिस्कस करेंगे, इसके लॉज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लॉज ऑफ लोगैरिथम के सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको उसकी ज़्यादा अच्छा आइडिया हो सके। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लॉज ऑफ लोगैरिथम आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 बेसिक लॉज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड जो लॉज हैं उसके ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे। ओके, सो ये 3 लॉज आपको सामने नज़र आ रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये इज इक्वल्स टू है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है लॉग ए एक्स डॉट वाई। लॉग के साथ जो छोटा सा a है इसको बेस कहते हैं, x और ये जो डॉट नज़र आ रहा है ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखें इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो ये रूल ये कह रहा है कि अगर लॉग में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप प्लस करेंगे, लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, तो आपने लॉग एडिशन के अंदर सेपरेट दोनों के साथ लगाना है, दोनों टर्म्स के साथ। पहली टर्म के साथ भी लॉग लगाएंगे और दूसरी टर्म के साथ भी लॉग लगाएंगे। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड रूल। सेकंड रूल के अंदर देखिए लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय वाई। जब डिवाइड हो रहा होगा कोई भी लॉग तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ऊपर क्या बताया था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएंगे और डिवाइड हो रहा होगा तो माइनस हो जाएंगे। लेकिन दोबारा अगेन वही बात मैं कहूँगा कि लॉग इंडिविजुअली दोनों टर्म के साथ लगेगा। आपको पता है ना, माइनस से पहले एक टर्म है और माइनस के बाद दूसरी टर्म है, दोनों के साथ लॉग लगाना है। बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़, आपके पास बेस हमेशा सेम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बेस हमेशा ए है, तभी रूल अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ देख लीजिए ज़रा, ये लिखा हुआ है लॉग बेस ए एक्स पावर एन। और ये रूल क्या कह रहा है, आप देखिए जो पावर एन है ये उससे पहले आ गई है, लॉग से पहले आ गई है। तो ये रूल क्या है, जो भी आपके पास बेस पे पावर होगी वो पावर हमेशा आगे आ जाएगी रूल के हिसाब से। तो ये आप देख लीजिए एक्स पे पावर एन है और ये आगे आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऊपर जो आपको मैंने लॉस समझाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंगल लोगैरिथम। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया इस पार्ट में, इस क्वेश्चन को आपने किस फॉर्म में लेकर आना है, सिंगल लोगैरिथम, मतलब एक लॉग लिखा हुआ नजर आना चाहिए। सिंगल मीन्स एक लॉग लिखा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दोनों लॉग हैं, ये जो दोनों टर्म है, ये प्लस की फॉर्म में। तो सिंपली आपने ऊपर जाके देखना है कौन सा ऐसा रूल है जो प्लस की फॉर्म में। तो ये वाला रूल है, फर्स्ट वाला जो प्लस की फॉर्म में, इसको यूज करके हम सिंगल लोगैरिथम में ला सकते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर 2 लॉग एडिशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनको किस में लिख दीजिए, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। लॉग 2, ये देखिए बेस ए है, बेस एज इट इज रहेगी, और ये जो दोनों नंबर्स हैं एक्स और वाई, जो हमारे पास यहाँ पे क्या 3 और 4, ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, डॉट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं एक्स और वाई को क्या कर दूंगा, यानी कि 3 और 4 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लॉग 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 इंटू 4 क्या होता है, जी हाँ 12। तो लॉग 2 बेस और 12 इसका क्या हो गया आंसर, यानी कि लॉग 2 12 एक सिंगल लोगैरिथमिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। दोबारा देख लीजिए एक दफ़ा, लॉग ए बेस है, हमारी बेस क्या है 2, ठीक है। तो बेस हमने बेस की जगह पे लिख दिया। उसके बाद एक्स और वाई दोनों टर्म में, एक्स और वाई की जगह आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है 3 और 4, सही है। और ये एक्स और वाई रूल के हिसाब से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने भी क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12, सिंपल आंसर। सिंगल लोगैरिथम में आंसर मांगा था, सिंगल लॉग में आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड पार्ट जो ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने रखा हुआ आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया मैंने, log 5 एज इट इज कॉपी किया, log 16 एज इट इज कॉपी किया। या आप देख सकते हैं log से पहले 3 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर बन गया है। कौन से रूल के हिसाब से बना ये, जी हाँ थर्ड रूल के हिसाब से। यहाँ पे थर्ड रूल में क्या लिखा हुआ है, log a x की पावर n। तो जो पावर होगी वो क्या होगी, log से पहले आ जाएगी, या अगर log से पहले कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो पावर बन जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ गिवन होगी तो ये लिख देंगे, ये गिवन होगी तो ये लिख देंगे। अभी आपको log से पहले एक नंबर गिवन था, इसका मतलब आपको
ये फॉर्म गिवन थी तो आपने इस फॉर्म में लेकर आना था। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इस नंबर को जो लॉग से पहले लिखा हुआ है इसको मैंने पावर बना दिया। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप मैं समझाऊंगा आपको अब। तो देखिए यहाँ पे log 5 और log 16 के बीच में प्लस की साइन है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लीजिए 5 और 16 जो पहले प्लस हो रहे थे वो मल्टीप्लाई हो गए, और उसके अगली साइन log 2 क्यूब की साइन क्या है, माइनस, और माइनस का रूल, सेकंड रूल क्या कहता है आपको कि डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए जो नंबर्स प्लस में थे, यानी कि जैसे log 5 प्लस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है फर्स्ट टर्म के साथ, तो प्लस साइन है, तो वो क्या होगा, न्यूमिनेटर में आएगा यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। इसी तरह log 16 के साथ भी प्लस साइन है, वो भी मल्टीप्लाई में आया। लेकिन log 2 क्यूब की जो टर्म की साइन है वो माइनस है, इसलिए ये डिवीजन में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी थी, मैंने कहा था कि हमेशा जब आप रूल अप्लाई करेंगे तो log को एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 दफ़ा लिखना पड़ेगा, ये रूल यही कहता है। log इस साइड पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, और इसको क्या करा आपने, 1 दफ़ा लिख लिया। ओके, नाउ इसको थर्ड स्टेप को ज़रा देखिए गौर से, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, log एज इट इज़ कॉपी किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 एज इट इज़ कॉपी किया। ये 8 कहाँ से आया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती थी, अगर आपको याद हो, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो 2 की पावर जितनी भी होगी उतनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने 2 को 2 से जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करा तो आई गॉट 8। ये 8 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, 2 की पावर 3 की जगह 8 आ गया। उसके बाद 8 और 16 8 के टेबल से सिंप्लीफाई हो गए, 8 1 8, 8 2 16। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जब 8 और 16 सिंप्लीफाई हो गए तो न्यूमिनेटर में क्या बचा आपके पास, 5 और 2, और दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई की, तो 5 2 10, और डिनोमिनेटर में 8 था वो सिंप्लीफाई हो गया यानी ख़त्म हो गया। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और आपको पता है डिनोमिनेटर में जब 1 बचता है वो लिखना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है। बेस क्या मतलब, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि log a, मैंने आपको कहा था ना बेस सेम होनी चाहिए, ये a था यहाँ पे हर जगह पे, इस सवाल में आपके पास 2 था हर जगह पे, यहाँ पे तो बेस है ही नहीं। तो क्या है बेस, जब आपको बेस नज़र नहीं आ रही हो, सिर्फ आपको log नज़र आ रहा हो, बस log है और कोई बेस नहीं है, यानी छोटा वाला नंबर जो है बेस वो नहीं लिखा हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा उसकी बेस होगी 10। ठीक है, log 10 इज इक्वल टू log, अगर बेस नहीं लिखी हुई इसका मतलब बेस कितनी है, 10 है, ये याद रखिएगा। और आप सब में देख लीजिए, मैंने आपको कहा था बेस सेम होनी चाहिए, तो आप देखिए सब में बेस क्या है ही नहीं, मतलब log 10 बेस है। ओके स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अब। तो देखिए यहाँ पे 2 log 3 माइनस 2 log 2, log से पहले 2 है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो log से पहले जब कोई भी नंबर होता है तो उसको क्या कर देते हैं, हम पावर बना देते हैं। ठीक है ना भाई, तो इसको पावर बना देते हैं जल्दी से। log 3, ये चीज़ एज इट इज लिखेंगे, इससे पहले जो 2 है वो 3 की क्या बन जाएगा, पावर, तो ये हो गई 3 की पावर 2। इसी तरह ये log 2 एज इट इज लिख लेंगे, log से पहले कौन है, 2, ये इस 2 की क्या बन जाएगी, पावर। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, log से पहले जो भी होगा वो पावर बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं पावर को। 3 की पावर 2, यहाँ मैंने आपको समझाया था 2 की पावर 3, यानी 2 को 2 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे है 3 की पावर 2, तो मतलब 3 को 3 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर है भाई, ये 9 के बराबर, 9। तो ये हो जाएगा log 9 माइनस log 2 की पावर 2, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। ठीक है जी, log 9 माइनस log 4 आंसर है। क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे सवाल में कहा गया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंगल लोगैरिथम, एक log लिखा हुआ नजर आना चाहिए, अभी तो 2 log लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको एक log बनाने के लिए बताएं जरा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों टर्म क्या हो रही है, माइनस हो रही हैं। माइनस का रूल क्या था हमारे पास, जब दो चीज़ें माइनस हो रही हैं और उनको एक ही log में लिखना है तो क्या कर दो, डिवाइड करा दो। तो मैं डिवाइड करा देता हूँ इसको, log 9 डिवाइडेड बाय 4। बात समझ आई आप लोगों को, जब दो चीज़ें माइनस हो रही हैं, 2 दफ़ा log लिखा हुआ है, कोई आपसे कहे उसको सिंगल लोगैरिथम में लिखना है तो 1 दफ़ा log लिखिए और दोनों नंबर को डिवाइड की फॉर्म में लिख दीजिए। तो अब आप देख लीजिए रूल के हिसाब से सिंगल log में आपका आंसर आ गया। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा।